सभी को प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वादित करती हूँ। मेरे प्रियो, आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एक इब्रानी यहूदी रीति के बारे में, एक हिब्रू कल्चर के बारे में, जिसे कहते हैं केजाजा। केजाजा का अर्थ है कि जब कोई बेटा अपने घर का बड़ा, अपने घर का लड़का जब घर छोड़कर जाए और किसी कारणवश पछताकर या खाली हाथ होकर जब वो लौट आए, तब उसके आने से पहले नगर के प्रवेश द्वार पर, नगर के गेट पर ही उसे देखते हुए गांव के जितने भी लोग हैं अपने साथ मिट्टी के बर्तनों को ले आए और लड़के के गांव में प्रवेश करने से पहले ही गांव के सारे लोग उसके कदमों में नगर के चौक पर ही मिट्टी के वो सारे बर्तन तोड़ दे और उसे कर्स करे, एक एंगल से आप कह सकते हैं, या उस पर लानत दे कि जैसे ये मिट्टी का बर्तन चकनाचूर हुआ है, जैसे इस मिट्टी के बर्तन टूटा गया है, तोड़ा गया है, वैसे ही तू भी टूटे और तू भी चकनाचूर हो, क्योंकि तूने पिता के हृदय को नहीं समझा, तूने जिम्मेदारी को नहीं समझा और तू अपने अधिकार को लेकर जो है बाहर निकल गया। अब खाली हाथ हो आकर या मुंह की खाकर तू फिर से लौट आया है। तो इसीलिए वो लानत देंगे उस लड़के के ऊपर। तो इस सेरेमनी को, इस रिचुअल को या इस रीति को, प्रथा को हिब्रू भाषा में केजाजा कहा गया है, जो ओल्ड टेस्टामेंट में जो थे यहूदी इसे फॉलो करते थे, जो हमने लूका 15 के केस में भी देखा है, प्रोडिगल सन, गुमराह पुत्र के विषय में। जब वो लड़का आता है, पिता दौड़कर पहुंचता है उसके पास। बेटे का पहुंचना होता भी नहीं है, लेकिन पिता टकटकी लगाए हुए रहता है और उसका पहुंचना होता भी नहीं है, लेकिन पिता पहुंच जाता है, दौड़कर अपने बेटे को गले लगाता है, उसको चूमता है, बिना ये दो विचार किए कि मेरा बेटा सूअरों के बीच रहकर आया है, वो किस हालात में आया है, वो टूट कर आया है या सिर्फ कैसे आया है, ये बिना कुछ सोचे पिता अपने बेटे को गले लगाते हैं, चूमते हैं, दरवाजे तक लेकर जाते हैं, उसे तैयार करते हैं, जूते पहनाते हैं, कपड़े पहनाते हैं और अंगूठी पहनाते हैं। और ये दिखाता है, ये बातें इस चीज को दिखाता है कि पिता के हृदय में बेटे की जगह कम नहीं हुई थी। दुनिया की लानत देने से पहले ही पिता वहां पहुंचकर पिता ये साबित कर देता है कि बेटा कैसे भी हो, लेकिन तू मेरा बेटा है और मैं तुझसे उतनी ही मोहब्बत करता हूं जितना तू मेरे साथ रह के मेरी सेवा करता। तेरे दूर जाने से तेरा जो डेजिग्नेशन है, तेरी जो पदवी है, तेरा जो औहदा है या तेरा जो अधिकार है, वो कम या खत्म या कैंसिल नहीं हुआ। तू जहां से आया है वहीं से तुझे वही ऑनर मिलकर तू मेरा वैसा ही बेटा रहेगा। अंगूठी उस अधिकार को प्रूफ करती है कि बेटा आज भी तू इस घर का वारिस है, ये घर और मैं तेरा ही हूं। प्रेज लॉर्ड। तो इस रिचुअल का नाम है केजाजा, जिसमें यहूदी लोग ये प्रथा को फॉलो करते थे। नए करार में भी प्रोडिगल सन में, गुमराह पुत्र के स्टोरी में हम ये देखते हैं। मेरे प्रियो, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आज ये केजाजा हमारे जीवन में कैसे पूरा हुआ है, या केजाजा आज परमेश्वर ने हमें कैसे इस बातों से छुड़ाया है। आज हम वो अभी के जनरेशन में, अभी के समय में अपने तक ये मैसेज को लाने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पिता का हृदय कैसा है। बाइबल का वचन रोमियो का 3 अध्याय का 20वां वचन कहता है, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा ही पाप की पहचान होती है। मेरे प्रियो, तो मुझे यह वचन कभी समझा नहीं क्लियरली कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। मतलब अगर व्यवस्था नहीं आती तो हम पाप से अवगत ही नहीं होते, हमको पाप इंट्रोड्यूस होता ही नहीं, ऐसा इसका मीनिंग निकलता है। लेकिन जब आज मैं इस वचन पे स्टडी कर रही थी, इसका एक अलग, एक बहुत वाइड एंगल मुझे समझ में आया, एक वास्ट मीनिंग मुझे समझ में आया कि हम पाप में तो थे ही, लेकिन जब व्यवस्था हम तक आई तो हमें पता चला ये भला है, ये बुरा है, ये गलत है, ये सही है, ये पाप है और ये कानून के अंदर है। हमें ये डिफरेंस पता चला कब? जब व्यवस्था मूसा के द्वारा आई। लेकिन रोमियो की किताब 3 अध्याय का ये 20वां वचन कहता है कि व्यवस्था तो हमको पाप से इंट्रोड्यूस कराती है। व्यवस्था के अनुसार बाइबल का वचन कहता है, लेवी व्यवस्था की पुस्तक में 21वें अध्याय के जब हम पढ़ेंगे, तो जब कोई बेटा
हठीला हो या ढीठ हो या बागी हो जाए या नालायक निकले, तो ऐसे बेटे को पिता ने क्या करना चाहिए? चौक पर लेकर जाकर लोगों ने उस पर पथराव करना चाहिए और मार डालना चाहिए। यह व्यवस्था बोलती है कि अगर कोई बेटा ऐसा निकले तो उसका जो सलूक है वो ऐसा होना चाहिए, यानी पाप का वेतन मरण ही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रोमन्स। आपकी जो मजदूरी है वो मृत्यु ही होनी चाहिए, ये लेवी व्यवस्था भी बताती है और रोमन्स की किताब भी बताती है, रोमियो की किताब भी बताती है मेरे प्रियो। लेकिन यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने हमसे, जगत से ऐसा प्रेम किया कि जब व्यवस्था हम पर लानत लगा रही थी, लांछन दे रही थी, व्यवस्था के अकॉर्डिंग जब हमारे पाप की जो मजदूरी थी वो मौत हमको मिलने ही वाली थी, उस समय पिता का अनुग्रह हुआ। वो अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दौड़ कर आया। और स्टडी हमें ये बताती है कि व्यवस्था से कहीं गुना ज्यादा तेज अनुग्रह दौड़ता है। ग्रेस रन मोर फास्टर देन लॉ, कि जो अनुग्रह है वो तेजी से दौड़ता है। अनुग्रह और कुछ भी नहीं, दूसरा कोई नहीं, अनुग्रह पिता की दया प्रभु यीशु मसीह ही है मेरे प्रियो। जब संसार और व्यवस्था हम पे लानत लांछन दे रही थी कि तेरे गुनाह इतने हैं कि तू मौत का ही भागीदार है, तुझ पर मौत ही आनी चाहिए, तब परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर का जो प्रेम था जगत पर वो उमड़ आया और परमेश्वर ने फिर एक योजना बनाई, अपने इकलौते पुत्र को आगे भेजा, क्योंकि उसको पता था ये अनुग्रह तुरंत दौड़कर उसको ओवरटेक करेगा और मेरे लोग बचाए जाएंगे, छुड़ाए जाएंगे और किसी का भी नाश नहीं होगा। और हुआ भी वही। जब अनुग्रह को इस धरती पर भेजा गया प्रभु यीशु मसीह के सूरत में, तो उसने हमें हमारे छुड़ौती के लिए अपने प्राण दिए मेरे प्रियो। तो वो किजाजा जो हमारे लिए होने वाला था, हमारे पुराने गंदे जीवन के कारण, शब्दों के कारण, रिश्तों के कारण, हमारी ही हरकतों के कारण, जिसके लिए हम लानती होने वाले थे, खुदा ने खुद के हिस्से को इस धरती पर भेजा और हमारे लिए वो लानती हुआ, हमारे लिए वो कर्स्ड बन गया, वो पापी हो गया जो पाप को जानता भी नहीं था। लेकिन स्टिल, जैसे हम गुमराह पुत्र की स्टोरी में देखते हैं मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं गुमराह पुत्र की स्टोरी में कि पिता खुद दौड़कर आता है। हिब्रू कल्चर में एक और चीज है, जो बूढ़ा व्यक्ति है, जो अमीर व्यक्ति है, उसके लिए बहुत अपमानित बात है कि, ध्यान से सुनना, एक बूढ़े और बुजुर्ग यहूदी व्यक्ति के लिए एक बहुत अपमानित बात है कि वो दौड़कर आए, क्योंकि दौड़ने के लिए जो उनका एक यहूदी कल्चर का उनका जो कपड़ा होता है, वो गाउन जो होता है, जो उनका लिबास होता है, वो भागने के लिए उठाना पड़ता है। और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं, शोभनीय नहीं है एक यहूदी आदमी के लिए, एल्डर आदमी के लिए, बुजुर्ग आदमी के लिए, कि वो अपने गाउन को घुटनों तक भी उठाए और भागे। ये एक बहुत ही कहते हैं ना, इंसल्टिंग बात है, उनके कल्चर में एक इंसल्टिंग बात है। लेकिन हम फिर भी लूका की किताब में ये देखते हैं मेरे प्रियो कि पिता दौड़ा, वो बाप है, वो बूढ़ा बुजुर्ग एक आदरणीय व्यक्ति है, हम देखते हैं वो सेलिब्रेट करता है, उसके पास जानवर है, नौकर चाकर है, मतलब वो एक अमीर यहूदी व्यक्ति है। जब वो बेटे के लिए भागा होगा, उसने अपना जो उसका जो कपड़े हैं वो घुटनों तक उठाए होंगे और फिर वो भागा होगा। एक अशोभनीय चीज उसने अपने बेटे के प्रेम के लिए की। आज हम देखते हैं जो खुदा पवित्र है, उसको हम तक आना वो एक अलग ही पर्दा था कि वो एक पापी के पास आए। लेकिन हम वही चीज खुदा के केस में देखते हैं कि उसने अपने बेटे को, अनुग्रह को भेजा, खुद के ही रूप को इस धरती पर भेजा। और जब वो हमारे लिए दौड़कर आया होगा कि व्यवस्था से पहले मुझे पहुंचना है मेरे प्रियो, तो वो भी ऐसे ही अपने कपड़ों को घुटने तक उठाकर भागा होगा, जो अशोभनीय है। फिर भी बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, ये प्रेम ने उससे ये चीजें करवाई, प्रेम में आकर परमेश्वर ने ये चीजें की। और बाइबल का वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए भेजा, आगे भेजा, अनुग्रह को आगे भेजा, ताकि वो व्यवस्था को ओवरटेक करके, व्यवस्था को पूरा करके अनुग्रह में हमको ढाके, ताकि व्यवस्था की केजाजा, वो लानतें हम पर ना पहुंचे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह खुद आगे आए। वो अशोभनीय जो काम था कि एक खुदा होकर परमेश्वर
परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, वो इस पाप की दुनिया में, हमारे जीवन में, पापी शरीर में, सोच में आया, भाग कर आया। वो आज जो हम केजाजा के भागीदार थे, आज जो हम केजाजा के हकदार थे, कि व्यवस्था हमारे आगे आकर वो मटके फोड़े, उसे टुकड़े करे और व्यवस्था हमें लानती ठहराए कि हाँ तूने गलत किया, तू पिता के सामने से विरोध करके निकल गया, तू बागी हो गया, तू व्यवस्था को जानने के बावजूद तूने पिता का निरादर किया। वो सही बोल रही है, व्यवस्था अपने आप में कंप्लीटली सही है, लेकिन जब वो व्यवस्था हमको लानती ठहराने वाली थी मेरे प्रियो, उसी समय पिता हमारे पास दौड़ कर आए और पिता का अनुग्रह हम तक आया और वो अनुग्रह ने सारी लानतें खुद पर ले ली और उसका अनुग्रह हमें दिया। आज हम अनुग्रह की संतान हैं। हम बहुत बहुत इजीली कह देते हैं कि हम अनुग्रह में चल रहे हैं ना, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अनुग्रह उसका अनुग्रह हमें दिया, लेकिन हमारे केजाजा लानत को हमारा जो था उसके ऊपर थोप दिया मेरे प्रियो। बाइबल का वचन कहता है हमारे कारण वो लानती बना। वो जो पाप को जानता भी नहीं था, पिता ने उसको हमारे लिए कसूरवार ठहराया। जो मौत हमें मिलनी थी, जो फटके, जो लानत हमें मिलने थे मेरे प्रियो, उस प्रभु ने, उस खुदा ने, उस जिंदा परमेश्वर ने, उस क्रिएटर ने, सृष्टिकर्ता ने, जो आकाश और सृष्टि का निर्माण करता है, उसने वो हमारे लिए अपने ऊपर ले लिया। आज जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है वो खुद हमारे लिए दौड़कर आया, वो हमारे लिए लानती हुआ, वो हमारे लिए पापी हुआ। जो पाप को जानता भी नहीं था, उसने हमारे वो सारे गुनाहों को, जो पाप को बिल्कुल भी उसका इंट्रोडक्शन नहीं था, उसके अंदर कोई अपवित्र चीज है ही नहीं, लेकिन उसने हमारे सारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और उसके प्रेम को, उसके अनुग्रह को, उसके दया को, उसके दूसरे मौके को हमको दे दिया मेरे प्रियो। आज उस क्रूस पर एक बहुत ही बड़ा हेवनली एक्सचेंज हुआ है मेरे प्रियो। हमारी लानतें उस क्रूस पर चली गई है और उस क्रूस का अनंत जीवन हम तक आया है। बहुत आसान है ये कहना कि हाँ हम अनुग्रह में चल रहे हैं, अब हम पनिशमेंट के भागी नहीं, अब हम पर व्यवस्था नहीं, लेकिन अनुग्रह है। तो पौलुस इस विषय में कहता है तो अब हम क्या करें, अब हम क्या करते रहे? हम गुनाह ही करते रहे क्योंकि अनुग्रह मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम कितने गुनाह करेंगे? क्योंकि उसने भले ही कीमत चुका दी है, लेकिन हमने ये जानकर कि हमारी कीमत अदा की जा चुकी है, इसके लिए हम गुनाह करते रहे, मतलब हम उसके कीमत की निंदा कर रहे हैं, हम उसके लहू की निंदा कर रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के लहू की निंदा कर रहे हैं, खुदा बाप के बेटे के लहू की निंदा कर रहे हैं। और बाप अपने बेटे का जो खून बहाया, उसने, एक बाप के लिए बहुत मुश्किल है सोचना भी कि मेरे बेटे का लहू बहेगा, उसने तो उसको छलनी होने दिया क्रूस पर मेरे प्रियो, और हम उसका निरादर करेंगे। तो कैसे हम सोच सकते हैं कि व्यवस्था जो है वो हम पर अब नहीं रही, लेकिन अब हम अनुग्रह में है। व्यवस्था इसीलिए नहीं टली कि अनुग्रह का नाजायज फायदा उठाया जा सके मेरे प्रियो। आज हम उसके इजाजत से बच चुके हैं, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हम अनुग्रह को अपने पैरों तले रौंदे। आज हमें वचन पता है, बाइबल का वचन कहता है कि सृष्टि का रचने वाला, जिसका स्वर्ग बैठने की जगह और पृथ्वी जो है उसके पैरों की चौकी है, और आज जिसने ये वचन कहा है वो खुदा कहता है कि मैं तेरे पैरों के लिए दीपक हूं। ये पूरी सृष्टि उसके बैठने की चौकी है। यानी वो एक राजा महाराजा अपने पैर के नीचे पाट रखते हैं ना, जिसपे वो पैर रख के बैठते हैं, ये पृथ्वी उसके लिए उतनी छोटी और उस योग्य थी, लेकिन फिर भी उस पृथ्वी में रहने वाले व्यक्ति के नीचे खुदा आ गया है और कहता है मैं तेरे पैरों के लिए दीपक हूं। कौन? वचन कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कौन? खुद यहोवा परमेश्वर, जिसके पैर के नीचे पूरी सृष्टि है मेरे प्रियो। लेकिन वो कहता है कि वो हमारे पैरों के लिए रोशनी बनाए। अब हम क्या चाहते हैं कि व्यवस्था हमारे लिए और क्या करे, कितनी मिटाई जाए, और अनुग्रह हमारे लिए हम क्या चाहते हैं और किस हद तक वो हमें सर्व करे मेरे प्रियो। आज हम एक इमेज देखते हैं सोशल मीडिया पर कि यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पैर धोए। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हम जब संसार में थे तो हमने कब किसके लिए ऐसा सुना था? या हम बोलते हैं हम, मेरे अंदर बहुत बड़प्पन है, मैं बड़ा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। आज
किस बड़े ने अपने छोटे के पैर धोए हैं? हर बड़े को यही चाहिए कि मैं बड़ा हूं, मैं उम्र में बड़ा हूं, लोगों ने मेरे पास आना चाहिए। लेकिन वो राजाओं का राजा सृष्टिकर्ता अपने सृष्टि के पैर धोता है और ये कहता है कि अगर मैं तेरे पैर ना धोऊं तो तेरा और मेरा कोई वास्ता ही नहीं, तेरा और मेरा कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि जो बड़ा है वो छोटा समझे। उन्होंने छोटा होकर बता दिया कि वही बड़े हैं, और जब बड़ा ऐसा कर सकता है तो हम छोटों को क्या नहीं करना चाहिए। जब वो पापी नहीं था, वो हमारे लिए लानती और पापी बना, उसने ये बताया कि बेटा अब तुम पाप से मुक्त और मुक्त हो चुके हो, तुम्हारे ऊपर अब कोई भी व्यवस्था नहीं है, अनुग्रह में चलो। गिरना पड़ना होता रहेगा, लेकिन आप अनुग्रह को सस्ते में, हल्के में और उसका नाजायज फायदा ना ले। मेरे प्रियो, आज हमको बहुत आसान लगता है, नहीं पढ़ते ना वचन, क्या फर्क पड़ जाएगा, कल पढ़ेंगे, नहीं करते प्रार्थना, क्या फर्क पड़ जाएगा, कल कर देंगे। लेकिन शत्रु को इसी बीच अवसर मिलता है। ग्रेस है ना, कल प्रभु को सॉरी बोल देना, ग्रेस है ना, कल माफी मांग लेना, प्रभु प्रार्थना नहीं किया, दे दे, झगड़ा कर दे, बिना बोले थोड़ी। प्रभु ने बोला एक गाल पे मारेगा तो दूसरा गाल आगे कर, तीसरे बार के लिए नहीं बोला है तो जमा दे, चौथी बार में, तीसरी बार में। तो ये हमको शत्रु बताएगा, वो अपनी ज्ञान देने की कोशिश करेगा, जैसे उसने अदन की वाटिका में कहा था तुम परमेश्वर की तरह हो जाओगे, जबकि बाइबल का वचन तो कहता है उसने ऑलरेडी मनुष्य को अपनी समानता में बनाया था, तो ये कौन से उसके स्वरूप में हो जाएंगे, उसकी समानता में हो जाएंगे। लेकिन जैसे वचन कहता है 2 कोरिन्थियन 4:4 कि संसार के देवता ने मनुष्य की बुद्धि पे पट्टी बांध दी, उन्हें अंधा कर दिया था। उनको पता था मैं ऑलरेडी परमेश्वर के रिफ्लेक्शन में ही बनाया गया हूं, तो ये फल खा के मैं कौन से परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। सही बात है, आप समझ रहे हैं इस बात को, वो ऑलरेडी परमेश्वर की तरह ही था, तो क्या तुल्य होना बाकी रह गया था। लेकिन उसके बुद्धि पर पट्टी बांध दी थी, दिखाया गया था ये बहुत अच्छा फल है, इसमें देख चमक कितनी है, देख अच्छे और भले और बुरे का फल है, खा ले तो खुदा की तरह हो जाएगा। ऑलरेडी वो प्रभु के समानता में था, उसको और किस खुदा की तरह बनना था, हम इस बात पे कभी और स्टडी करेंगे मेरे प्रियो। लेकिन वो ऑलरेडी प्रभु के ही समानता में होने के बावजूद वो टेम्पटेशन में आ गया। आज हमको पता है कि हमें किसकी तरह बनना है, फिर भी आज हम किसकी तरह बन रहे हैं। आज हमें अपने आप को जांचने और परखने की जरूरत है मेरे प्रियो। आज मैंने ये स्टोरी जो बताया, ये जो बैकग्राउंड हिस्ट्री बताया आपको कि केजाजा के विषय में, जब मैं आज पढ़ रही थी मेरे प्रियो, मुझे परमेश्वर के प्रेम पे एक बोलते एक नई रीति से प्रेम आया बहुत, कि खुदा तू कैसा है, तू कितना करता है हमारे लिए। और हम क्या कहें, हम कन्फेस करना भी अच्छा नहीं है, लेकिन हम वैसे नहीं हैं जैसे खुदा की अपेक्षा है। उसका प्यार ऐसा उमड़ा कि उसने अपने बेटे को छलनी होने के लिए भेजा। किसी दूरी थी वो, जब वो क्रूस पे कहता है मेरे खुदा मेरे खुदा, मेरे पिता आपने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों त्याग दिया। पाप ही क्रूस पर इतने थे कि जो पवित्र पिता है अपने बेटे से बात करता भी तो कैसे करता। आफ्टर ऑल व्यवस्था बीच में थी कि पाप की वजह से ही तो हम उसकी दया से रहित हो गए, दूर हो गए, फॉल शॉर्ट इन हिज ग्लोरी, बाइबल का वचन कहता है। तो फिर उसके ऊपर पाप था तो खुदा कैसे ही बात करते उससे, ये उनको पता था। लेकिन वो थोड़ी देर की दूरी भी बर्दाश्त नहीं हुई और उसने करा के पुकार लिया यीशु ने क्रूस पर से कि हे खुदा, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। आज हमको पता है कि हमारी प्रार्थना जीवन वैसी नहीं है जैसे मसीह डेमोन्स्ट्रेट किया, मसीह ने बाइबल में हमें डेमोन्स्ट्रेट किया, वैसी नहीं है। लेकिन फिर भी हमको दर्द नहीं होता, दुख नहीं होता कि आज हम बाइबल से दूर है। वो क्रूस की मृत्यु के समय का जो वो थोड़ा सा एक घड़ी था, उसमें वो नहीं रह पाया यीशु पिता से दूर। और आज हमारे घरों में बाइबल धूल खाता होता है और हमारे घरों में प्रार्थना जीवन नहीं होती है, हमारे घर में परिवार की प्रार्थना नहीं होती है मेरे प्रियो। और हमको बहुत नॉर्मल लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर प्रभु दूर भी है तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन यीशु नहीं झेल पाया तो हमारे अंदर वो प्यार नहीं है मेरे प्रियो। हम इस अनुग्रह को जो है बहुत ग्रांटेड ले रहे हैं, उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। हमें इस अनुग्रह की कदर करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस अनुग्रह को, हाँ ठीक है ना, कल सॉरी बोल देंगे, कल हो जाएगा, चर्च नहीं गया तो क्या हुआ, प्रभु भोज नहीं लिया तो क्या हुआ, हम नेक्स्ट मंथ चले जाएंगे, नेक्स्ट वीक चले जाएंगे, अच्छी ऑफरिंग दे देंगे पास्टर को या चर्च में कुछ अच्छी चीजें दे देंगे। और आपको लगता है ये सब मटेरियलिस्टिक चीजें करने से इससे उसके ज़ाज़ा पे फर्क पड़ जाएगा, है ना। तो बिल्कुल भी इस गलतफहमी में हम सभी ना रहे कि अनुग्रह बहुत है तो चलो गुनाह करते हैं, कल का चिंता कल खुद कर लेगा, कल की
माफी हम कल मांग लेंगे। आप में और मुझ में से ऐसे कितने लोग हैं कि जो ये गारंटी दे सकते हैं कि हाँ, हम कल जिंदा अपने बेड पे से नीचे जमीन पे पैर रखने वाले। मेरे प्रियो, हमको अगले क्षण क्या होने वाला है बिल्कुल भी पता नहीं, तो हमें किस बात का घमंड है कि हम कल कर लेंगे। आइए, आज समय है, वरन अब है कि हम अपने घुटनों को टिकाए दीनता और नम्रता के साथ। उस पिता ने जो खुद पर वो लानतें ली, जो व्यवस्था हम पर ला रही थी, खुद अनुग्रह बनकर बीच में आकर एक बोलते ना एल्डर होने के बावजूद हमारी ओर वो दौड़ कर आया। वो गाउन को, उसके चोगे को उठाकर हमारी तरफ भाग कर आया। अपमान को, अशोभनीय बर्ताव को उसने हमारे लिए सहा। उसको फर्क भी नहीं पड़ा कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन वो हमारे लिए दौड़ कर आया। उसने परवाह नहीं की कि व्यवस्था क्या बोलती है, लेकिन व्यवस्था के बीच का तोड़ कि लोगों की लानत पहुंचे इससे पहले ही अनुग्रह उन तक पहुंचे और अनुग्रह ढाक ले, उसको कपड़े पहना ले, उसके पैर को कवर कर ले और अनुग्रह डिक्लेयर कर दे कि हाँ, तू मेरा बेटा है। अधिकार गया नहीं, भले ही तू घर छोड़कर गया, भले ही तू मुझे दुखाकर गया, भले ही तू महीनों तक बाहर था, भले ही तूने प्रार्थना नहीं की, भले तूने बाइबल नहीं पढ़ा, लेकिन मेरा अनुग्रह तेरे पास है बेटा। लेकिन जैसे प्रोडिगल सन बाइबल का वचन कहता, वो अपने आपे में लौट आया। तू अपने आपे में लौट आ और क्षमा मांग और फिर जो तेरी जगह है वो मैं तुझे दे दूंगा, जैसा का वैसा कर दूंगा। 2 क्रॉनिकल 7:14 कहता है, मेरे प्रजा के लोग, मेरे लोग, मेरे सल्तनत के लोग जो मेरे कहे जाते हैं। लोग हमको कहते हैं ना, तुम मसीह हो, तुम मसीह हो, तुम मसीह हो। तो परमेश्वर का वचन कहता, मेरे लोग जो मेरे कहे जाते हैं, अगर दीन और नम्र होकर मेरे सामने आए तो मैं उनके नगर को, हालातों को, आसपास की चीजों को, प्रार्थना जीवन को, आप जो भी आपकी कमजोरी है इसमें ले सकते हैं, उसको मैं जैसे का वैसा, यानी ओरिजिनल जैसे हम बने थे, खुदा बाप वैसा करने में सक्षम है। मेरे प्रियो, आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए डेली वो किजाजा, जब अनुग्रह को हम खंडित करते हैं, जब कैंसिल करते हैं, उसका अपमान करते हैं, वो अनुग्रह फिर से दौड़कर हमारे पास आता है, हमें कवर करता है, हमें जूते पहनाता है, उसके अनुग्रह के वस्त्र पहनाता है और पिता के सामने हमें फिर से नीट एंड क्लीन करके खड़ा करता है। मेरे प्रियो, कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा वारिस है और संगी वारिस है, और वो बोलकर हमें अंगूठी देता है। मेरे प्रियो, ये केजाजा जो रिचुअल है, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा और अपनी तरफ से भी स्टडी करें कि हम कैसे छुड़ाए गए हैं। हमारे लिए किसी बेगुनाह ने खून बहाया है। प्रेज द लॉर्ड। बोलना बहुत कुछ है, लेकिन आई होप आपको समझाऊं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मेरे प्रियो, बस अंत के दिन है, समय बहुत बुरे आने वाले हैं। अपने ही लोग अपने पर लानत देंगे। अगर आप उनके फेवर में चल रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपके ऊपर वो लानतें आएगी, लेकिन खुदा का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। मेरे प्रियो, बाइबल का वचन कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, जो कि आज हमें जरूरत है उस अनुग्रह की। तो आइए उस अनुग्रह को वैल्यू करें। मेरे प्रियो, व्यवस्था तो टल चुकी, लेकिन अनुग्रह ने व्यवस्था को पूरा कर दिया। वो केजाजा को अधूरा नहीं छोड़ा, लेकिन उस अनुग्रह ने उस केजाजा को अपने ऊपर ले लिया। कुछ भी अधूरा नहीं है। बाइबल का वचन कहता है, ये ना समझो कि मैं भविष्यवाणी की पुस्तकों को, व्यवस्था को लोप करने आया हूं, गायब करने आया हूं, कैंसिल करने आया हूं, ये ना समझो, लेकिन मैं उसे पूरा करने आया हूं, जो कि उसने किया भी। वो यीशु ने कहा, जब तक वो क्रूसीफाई नहीं हुआ था, ये कहा मैं पूरा करने आया हूं, लेकिन जब वो क्रूस पर चढ़ गए मेरे प्रियो, उसने पूरा कर दिया। वो केजाजा को अपने ऊपर ले लिया। जो लानतें हम पर थी, जैसे रोमियो की किताब कहती है, पाप की मजदूरी मौत है, वो मौत उसने ले ली। हाँ, शरीर में हम मरेंगे, जरूर मरेंगे, क्योंकि हमारे गुनाह ही ऐसे, और इस शरीर में रहते हुए तो हम परमेश्वर के साथ वो महिमा का रिलेशन नहीं बना पाएंगे। इसीलिए इसका सजा तो इसको मिलना है, इसको खत्म होना है, क्योंकि मिट्टी से आया है, मिट्टी में जाना है। लेकिन फाइनली हमें वहां रहना है जिसके लिए हम बनाए गए थे। वो अदन, वो परमेश्वर का भवन, वो हमारा स्वर्ग अब भी हमारा इंतजार कर रहा है। हमारा पिता अब भी दरवाजे पे टकटकी लगाए हुए है, मेरा बेटा आएगा। इन दिनों में बाइबल आपसे क्या कहना चाहता है, उसके करीब रहिए, पवित्र आत्मा के संपर्क में रहिए, उससे बात करने की आदत डालिए। आज के लिए बस इतना ही। सभी को प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।